हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो शाम का है टाइम, लगभग 5 या 5:30 बज रहे हैं और शाम को पानी आता है तो मुझे बर्तन वगैरह भी धोने रहते हैं, पानी भी भरना रहता है। और आज क्या हुआ था ना, मतलब दिन में लंच के बाद गैस वगैरह मैंने नहीं किया था क्योंकि हम लोग सुबह गए थे डी मार्ट। फिर आने के बाद बच्चे आ गए, फिर खाना वगैरह, तो टाइम ही नहीं मिला था। तो अभी जो है मैं गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। ऐसे गंदा रहता है ना तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता रहता है किचन में काम करने में या कुछ भी करने में। तो बस इसे मैंने साफ़ कर दिया है और बहुत इजीली साफ़ भी हो जाता है। फटाफट से ये जो है चमक जाता है। इस वाले गैस में ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होती है साफ़ सफाई में, तुरंत ही इजीली क्लीन हो जाता है। अभी जो किचन है ना, ये सीलन की वजह से ये जो जम गई है ना, मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गया इसका वॉल, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। लेकिन फिर मैं अभी क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। या तो फिर मुझे पूरे में वॉलपेपर लगाना होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देखती हूँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अगर मैं कुछ कर पाई तो कोशिश करूँगी। मेन चीज़ ये हो जाता है ना, जब आपको पता रहता है कि कुछ दिनों की बात है तो फिर इच्छा नहीं होती है फालतू के पैसे जो है खर्च करने के। पर देखती हूँ अभी क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। और फिर शाम को मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है क्योंकि आज रात की इनकी ट्रेन है। तो ये जो है जाने वाले हैं तो इनकी पैकिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब भी करना था। और थकान जो है काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये आए भी है ना छुट्टी पे, तब भी ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम खाली हो तो हम बैठ के बातें कर लें या तो आराम कर लें। काम ही काम है। ये आए थे तो पहला दिन तो ऐसे ही गया ऑफिस के कामों में इनके। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा करके काम जो है इनका लगा ही रहता है, बट फिर भी जैसे तैसे करके हम टाइम निकाल के जो घर के काम है वो भी निपटा रहे हैं। तो इधर सबसे पहले जो है मैंने दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। इधर ये ना बच्चों के साथ छत पे जो खेल रहे हैं। बुझे तो जना कुछ फंक्शन चाहिए घर में, तना गुब्बारा लगा दिली यहाँ से। देखियो तुलसी के पौधा से हो बोले, तुलसी के पौधा। सुनो ना, तो यहाँ पे मैंने बनाया था भूजा। इनका खाने का भी मन कर रहा था, साथ में मैं इन्हें पैक भी कर दूँगी वहाँ के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करके रख लिया। जब फ्राई करो ना तो लगता है कि बहुत सारा हो गया है, लेकिन जब पैक करते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा ही लगता रहता है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए शाम को। मुझे मतलब मेरी मन्नत थी एक जो कि पूरी हो गई है, तो मुझे प्रसाद चढ़ाना था। और फिर अगर मैं अभी नहीं चढ़ाऊँगी ना तो फिर ये पता नहीं कब आएंगे, ऐसे फिक्स तो है नहीं। हो सकता है 15 दिन पे भी आए, महीने दिन पे भी आए, जिस हिसाब से उनके पास रहता है काम उस हिसाब से आते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो आज ही चढ़ा के आ जाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जितनी जल्दी पूरी कर लो उतना ही अच्छा होता है। तो फिर यहाँ हम लोग पहुँच गए थे सेम उसी मिठाई की शॉप पे और प्रसाद वगैरह लिया। बच्चे जो है ना बाहर ऐसे घुमाने ले आओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पापा के साथ शाम को खेलने को भी मिल जाता है। यही सारी चीज़ें जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं। तो इस बार जो है हमारे पास वाले घर के जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे हम अक्सर आया करते हैं, मतलब जब भी आते हैं तब भी रहते थे। तब भी जब हमें टाइम लगता था तो हम यहाँ पे आ जाते थे। ये बहुत ही पास है, मतलब यहीं पे पार्क है पास में और साथ में मंदिर है। तो पार्क तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था, थोड़ा सा लेट निकले थे हम लोग। प्रसाद लेते लेते हो गया था क्योंकि हमने सोचा था चलो बाद में ही चढ़ा देंगे, लेकिन फिर इन्होंने अचानक से बोला कि चलो आज ही मतलब चल के चढ़ा देते हैं। और फिर मंदिर वगैरह जाओ ना तो फिर मन करता है थोड़ी देर बैठ ही जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे फिर हम लोगों ने मिलके प्रसाद चढ़ाया था। अंदर जो है हनुमान जी हैं और लाइट जल रही है तो दिख नहीं रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो वीडियो बनाई थी, पता नहीं आती है। मैंने आपसे कहा था ना लास्ट वीडियो में भी कि वीडियो में नहीं आते रहते हैं भगवान जी, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पे मतलब आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ ना बस इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से। बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। तो उसके बाद फिर जाके हम लोग मतलब जब भी जाते हैं मंदिर तो हनुमान जी का मंदिर रहता है तो हम बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा ज़रूर से पढ़ते हैं। आप लोग भी जाते हैं तो ज़रूर से पढ़िएगा। मुझे लगता है हर मंदिर में ऐसे रहता है कि वहाँ पे कुछ हनुमान चालीसा वगैरह जो रखे होते हैं पढ़ने के लिए, तो हम दोनों ने बैठ के पढ़ा था और बच्चों को तो याद ही है।
आशी को याद है तो बस वो ऐसे ही पढ़ती रहती है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ती है, तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना सारे मतलब देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें जो है नहीं मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन आशी जो है, आशी और उसके पीछे पीछे बाबू भी, ज़ाहिर सी बात है अगर बड़ा बच्चा सही बड़े बच्चे में आप अच्छे संस्कार डालोगे ना, छोटा बच्चा फिर उसके पीछे पीछे सीख जाता है। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और इधर की साइड जो है शिव जी का है, मतलब शिवलिंग वगैरह है। तो उधर फिर हम लोग आ गए थे जल चढ़ाने के लिए। बच्चों को तो बाहर आने का मौका मिल जाता है, बस इनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है। मंदिर में भी ये लोग खेलना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, भगवान जी की पूजा की। नहीं दे दिया। धीरे धीरे तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर इधर शिवलिंग है, तो यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। मतलब मंदिर में लोटा वगैरह रखा होता है जल चढ़ाने के लिए, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर में मुझे ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लगती है कि आप किसी भी मंदिर में जाओगे ना तो वहाँ पे जो जल चढ़ाने का लोटा होता है, सारी चीज़ें जो है रखी होती है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आप जल लेके चढ़ा सकते हो। मैंने दिल्ली में या कानपुर में ये सब चीज़ें नहीं देखी। कानपुर में खैर मैं ज़्यादा जगह नहीं गई हूँ, बट दिल्ली में भी मुझे लगता है शायद नहीं है या मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं देखा है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। और यहाँ के लोगों में ना थोड़ा मतलब पूजा पाठ का भी मैंने देखा है, जैसे मेरे आसपास ही हैं गली में, तो सारे जो है ना मंदिर ज़रूर से जाते हैं, डेली जाते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं ना वो भी स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाने जाते हैं। मैं नहीं जा पाती हूँ, बट मैंने ऐसे देखा है और काफ़ी अच्छा लगता है। और भी यहाँ पे हमारे कुछ काम थे तो सारे निपटाए। आते आते ना लगभग 9:30 तो 9 साढ़े 9 बज गए थे। और जैसे कि दिन में बताया था हम लोग पाव लेके आए, तो हमारा प्लान था आज पाव भाजी का। लेकिन यहाँ पे रास्ते में ना ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट दिख गया और मुझे ना इन लोगों को पार्टी देनी थी। मतलब किसी चीज़ के लिए मैंने बोला था कि मैं दूंगी, तो काफ़ी टाइम से मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज दे देती हूँ। और इधर चाइनीज़ भी हम लोगों ने काफ़ी दिनों से नहीं खाया था। ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ऐसे होता ना सडनली कुछ आपको दिख जाता है फिर कहते चलो खाते, तो वैसे ही वाला था। तो हम सोच के गए थे चलो थोड़ा बहुत खा लेंगे, उसके बाद फिर घर जाके जो है बना के खाएंगे। लेकिन मतलब अच्छा था, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना मतलब ठीक ठाक था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से डिनर ही कर लिया था। छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट था बट काफ़ी मतलब अच्छा था। बाहर भी ये चेयर्स वगैरह लगी हुई, हम अंदर ही बैठे थे। बच्चों की वजह से ना हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मतलब ये लोग शैतानी भी करे या उधम भी मचाए तो मतलब चल जाते हैं, खास करके कॉर्नर वगैरह या फिर जहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा था। तो पहले तो हम लोगों ने कॉम्बो ही मंगवाया था ताकि टेस्ट कर लें। और कॉम्बो में क्या होता है ना कि रेट भी सही मतलब पड़ जाता है। इधर ना बच्चे जो है दोनों लड़ते रहते हैं, दोनों को जो है पापा के पास ही बैठना रहता है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। बेचारे ये अकेले पड़ जाते हैं और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना तो फिर दोनों बच्चे पापा पापा ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमने कॉम्बो ऑर्डर किया था वो आ गया था। तो ये नूडल्स के साथ चिली पनीर था और उसके बाद ये कोक था, इसके साथ मोमोज़ भी था। तो मोमोज़ जो है बाद में आया था। मतलब ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट हाँ अच्छा था। काफ़ी दिनों बाद चाइनीज़ खाया था। फिर सेकंड भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ये फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन। फिर खाना खाते खाते पेट हमारा फुल हो गया था। तो ये था चाइनीज़ बुक करके, ये भी विद्याधर नगर में ही है। फिर खाने के बाद वापस निकल पड़े हम लोग घर के लिए। और बच्चे जो है ना मतलब अब किसके लिए लड़ते हैं कि स्कूटी पे आगे मुझे बैठना है तो मुझे बैठना है। तो इन लोगों की लड़ाई जो है ना कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पूरे दिन बस यही फैसला करते रहता है कि किसके लिए क्या करना है, कौन सही कौन गलत। तो उसके बाद फिर वापस हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए और घर पहुँचते पहुँचते 9:30 बज ही गए थे। इनकी पैकिंग भी करनी थी, कुछ भी नहीं किया था। ये है कि ये रास्ते के लिए नहीं लेके जाते क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। इनकी ट्रेन जो है मतलब मिडनाइट की होती है और सुबह ये पहुंच जाते हैं ऑफिस टाइम पे। तो ये नाश्ता वगैरह नहीं लेके जाते, नहीं के बराबर ही ले जाते हैं। मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 या 2 बार लेके गए थे, नहीं तो नहीं लेके जाते हैं। और ऐसे मतलब स्कूटी पे ना घूमो ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर आने के बाद फिर लग गई थी मैं इनकी पैकिंग में। और ये देखिए इनका जो सामान है सब मैंने रख दिया है। ये जो मैंने भूजा बनाया था वो भी रखा है। क्रीम जो मैं बनाती हूँ DIY वही मैं ये भी यूज़ करते हैं, तो इनके लिए भी रख दिया है। इधर मैंने मतलब पाव भाजी बनेगा नहीं तो मैंने कहा इन्हीं को दे देती हूँ, ये वहाँ पे खा लेंगे मॉर्निंग में पहुँचेंगे तो नाश्ते में। बट फिर इन्होंने बाद में निकाल दिया था। और ये वेफर्स आशी के बर्थडे वाले दिन लेके आए थे, तो एक पैकेट जो है रख लिया था, तो ये दे दिया इनको। नमकीन इसमें से मैं निकाल के दूँगी, पूरा पैकेट इन्हें नहीं दूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें, इसके अलावा भी कुछ थी तो वो सब चीज़ें मैं पैकिंग करने लग गई। ये नीचे चले गए थे मतलब थोड़ी देर दादू के पास बैठने के लिए। फिर ये है रात के 2 मतलब 2:30 बजे का।
इनकी ट्रेन जो है ना 3 साढ़े 3 बजे की होती है, तो ये ऐसे 2:30 पौने 3 तक निकलते हैं। एकदम बीच वाली रात होती है, बच्चे जो है सो रहे हैं, मतलब मिलके तो जाते हैं बच्चे से, फिर भी उन्हें सुबह उठता है ना तो याद नहीं रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आधी नींद में होते हैं। जिस दिन ये जाते हैं ना फिर उस दिन मैं पूरी रात सोती ही नहीं हूँ। एक तो टाइम ऐसा है कि मतलब नींद नहीं आती है। फिर इनके जाने के बाद भी ना मतलब मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती रहती है। ये स्टेशन पहुँच जाते हैं, फिर ट्रेन भी खुल जाती है, उसके बाद भी मैसेज करने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। आज तो मतलब मैं 5:30 बजे जाके सुबह जो है मैं सोई थी, और फिर 6:30 बजे उठना था क्योंकि आशी का स्कूल था। ये ऊपर ना इन्होंने छत पे बर्थडे वाले गुब्बारे जो है वो लगा दिए थे, तो ऐसा लग रहा था ना हमारे घर में कुछ फंक्शन है, तो वही ये देख के कह रहे थे कि मैंने ही लगाया था। ये टाइम ना बड़ा ही मतलब मुश्किल होता है हमारे लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए भी होता है, क्योंकि हम तो यहाँ रह जाते हैं, ये वहाँ पे अकेले रहते हैं, तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा फील होता है, ख़ास करके बच्चों के लिए। जब आप माँ बाप बन जाते हो ना तो फिर बच्चों हर सारी जो है ना आपकी खुशियाँ, जिम्मेदारी, सारी चीज़ें जो है बच्चों के ऊपर ही हो जाती है। तो इनका इस बार ये भी रुक गए ना 2-3 दिन के लिए, तो इनका भी मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था जाने का। यहाँ तक कि जब हम वहाँ से वापस आए ना डिनर करके, तो कह रहे मैं टिकट कैंसिल करा लूँ, मैं 1 दिन और रुक जाता हूँ। तो मतलब ऐसे मन करता है, तो ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे आ गई थी इनकी ओला बाइक और चले गए थे ये। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।